हेलो दोस्तों, काजू कतली चैनल पे आपका ढेर सारा स्वागत है। अच्छा, ये वाला व्लॉग हमारा डेली व्लॉग वाला नहीं है, ये एक रिकलेक्शन व्लॉग है। इसमें मैं पुरानी बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करूँगा जो मैं आपको पहले बतानी भूल गया। तो उनमें से एक है, पापू ने बाइक खरीद ली, क्या आपको पता है? और मम्मी का डांस जो धनतेरस पे था। चलिए देखते हैं। अरे अरे, कैमरा गिर ना जाए, संभाल लेता हूँ। आप लोग तो एंजॉय करिए, कैरी ऑन। अब बारी आती है मम्मू के गन्ने के प्रति प्यार की। मुझे भी दिवाली के बाद ही पता चला कि मम्मू को गन्ना खाना इतना पसंद है। और फिर क्या था, पापू ने मम्मू को गन्ना ला करके दे दिया। एंड नाउ शी इज़ एंजॉइंग इट। देखिए ज़रा, मुझसे शेयर भी नहीं किया, ना मुझे दिया ना कतली को दिया। ये कोई बात है क्या? कमेंट सेक्शन में बोलिए ना कि हमें भी गन्ना मिल जाए। कहती है हमारे लिए मीठा अच्छा नहीं है। टन टन। तो पापू ने खरीदी नई बाइक, लेकिन आपको बताऊँ एक राज की बात, किसी को बताना मत। पापू ने मम्मी को बताया ही नहीं और सीधे बाइक लेके घर पे आ गए। इनको लगा भाई मुझे तो शाबाशी मिलेगी, लेकिन आपको लगता है क्या गब्बर कभी शाबाशी देगा? तो इसीलिए मम्मू इस समय पूजा करते हुए हैं बहुत ही गुस्से में। वो बात अलग है कि वो सामने वाले को ऐसा बताएंगे नहीं। तो लोगों के सामने उन्होंने अच्छे से पूजा कर ली, और पूजा करते समय तो मम्मू बहुत सीरियस रहती हैं, लेकिन बाद में पापू की कितनी हजामत हुई ये तो आप कमेंट सेक्शन में अंदाज़ा लगा के मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो लाइव टेलीकास्ट देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बाइक आई है तो बाइक राइड करना भी बनता है। तो आपको बता दूं कि बाइक आने के 2 दिन बाद जा कर के कहीं मम्मू ने बाइक पे बैठने का डिसीजन लिया। तो चलिए दिखाते हैं उनके बाइक राइड। तो चलिए दिखाता हूँ आपको बाइक पापू की। ओ ओ ओ ओ, पूरा रोड दिखाई दे गया, पेड़ दिखाई दे गए, गाड़ियाँ दिखाई दे गई। पापू की बाइक कहाँ है भाई? ये रही। तो ये है मेरे पापू की बाइक, और ड्रुन ड्रुन ड्रुन। फाइनली पापू ने मम्मू को मना लिया और मम्मू के साथ जा रहे हैं वो बाहर घूमने। चलिए तो इनको घूमने देते हैं और हम चलते हैं दूसरे नज़ारों की तरफ। चले दूसरी कहानी की तरफ, या अभी भी बाइक राइड देखनी है? देखिए, रास्ते के नज़ारे तो बहुत ही सुंदर थे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गाड़ी होती तो मैं भी घूमने जाता, है ना? तो आगे मैंने पापा को बोल दिया एडवांस में कि टारगेट रहेगा गाड़ी का, इस बार बाइक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर मेरे लिए जगह नहीं है ना, इसीलिए। चलिए तो चलते हैं दूसरे नज़ारे की तरफ। हो गई बाइक की बहुत सारी पब्लिसिटी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैं पूरा दिन क्या करता हूँ, कतली पूरा दिन क्या करती है, और हमारा डेली रूटीन क्या रहता है। चलिए तो शुरू करते हैं व्लॉग। तो हाँ, ये होती है हमारे दिन की शुरुआत। सुबह सुबह मम्मू हमें बहुत सारी पारी करती है। मुझे पता है आप लोग फिर से वही बोलोगे, कतली को पारी नहीं मिली क्या? उसको मिली थी, बट मैंने अपनी वीडियो रख ली क्योंकि मैं ज़्यादा फेवरेट हूँ ना आप लोगों का। तो काफ़ी देर मम्मू ने मुझसे बातें की, सुबह कतलू से बातें की, सारा उसका सेक्शन मैंने एडिट कर दिया, क्योंकि सारा कंटेंट तो दिखा नहीं सकते हैं ना। और उसके बाद हमने थोड़ी सी ली नैपी। तो नींदों में हम पड़े हुए थे। अब आप देख रहे हो ना मुझ पे कितना अत्याचार चलता है। देखो मेरी गर्दन को पकड़ के कैसे लेटी हुई है। वैसे सर्दी में बहुत मज़ा आता है, ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर कमरा होता है गर्म, हीटर चल रहा होता है। इससे ज़्यादा मज़े तो कहीं हो ही नहीं सकते। चलो तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी आराम वाली सिचुएशन। मुझे पता है काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आता है कि हम लोग पूरा दिन सोते ही रहते हैं क्या? ऐसा नहीं है। फिर हमने की मम्मू से बहुत सारी बातें। थोड़ी देर मम्मू ने हमारे सवालों का जवाब दिया। मुझे पता है लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बातें नहीं करते, हम लोग बातें करते हैं, बस हमें सुनने वाला चाहिए। तो मम्मू से मैंने भी की बहुत सारी बातें, उनको बताया कैसे मैंने पड़ोस के कुत्तों पे थोड़ा बहुत भौंकी भौंकी भी कर ली, जिसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आई थी, इसके साथ मैं खेल भी लिया। चलो जैसे ही मम्मू की क्लास ख़त्म हुई, मम्मू को थोड़ी देर हम दोनों ने तंग किया। लो आ गई कतलू लाइमलाइट लेने, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना मैं ज़्यादा क्यूट हूँ। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कतलू मैडम अपनी ड्रेस पहन के, आई कैन एक्सेप्ट, यस ये बहुत प्यारी लगती है। मुझे ड्रेस पहनना पसंद नहीं है, मम्मू बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन क्या करें, जो नहीं पसंद सो नहीं पसंद। तो मैं धीरे धीरे यहाँ वहाँ घूम घूम के उस कपड़े को उतार ही देता हूँ। लीजिए मैं आपको बताता हूँ मुझ पर क्या अत्याचार चलता है। देख रहे हो कैसे मेरे ऊपर बैठी हुई है। ठंडी में मुझे ठंड लग सकती है, पर इसको ठंड कभी नहीं लगती।
ये पापू के साथ हमारे कुछ सुनहरे पल। हम दिन में ये भी करते हैं, पूरा दिन सोने वाला काम। जैसे ही पापू ऑफिस से आते हैं हम लोग ऐसे ही सो जाते हैं उनके साथ। फिर मम्मू शाम को देख रही थी फ्रेंड्स। मम्मू को बहुत पसंद है ये वाली सीरीज़। हालांकि मुझे पता है चैंडलर जो है अब नहीं रहा, लेकिन एक्टर्स अच्छे हैं। चलो, तो इन लोगों के साथ मैं भी थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लेता हूँ, लेकिन मुझे तो थोड़ी ही देर में नींद आ जाती है। यू नो ना, आई एम वेरी वेरी लवर ऑफ इंडियन मूवीज़। तो अगर इंडियन मूवी चल रही होती है या इंडियन कार्टून चल रहा होता है तो मैं देख लेता हूँ। ये तो बाकी सब चीज़ों पे तो बात करते करते नींद आ गई मुझे। तो मम्मू लगी हुई थी फ्रेंड्स एंजॉय करने में और मैं अपनी नींद पूरी कर रहा था। और वो देखो कतलू मैडम उधर सो रही है। फिर बोलोगे कि मैं कैमरा में उसे आने नहीं देता। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे हुए थे। थोड़ी देर ऐसे ही हम लोगों ने, अच्छा हाँ, ये तो बताना ही भूल गया, इस समय मैं खाना खा के बैठा हूँ, इसीलिए सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो अब हम आपको पूरा जूम में दिखाते हैं। ये था हमारा जूम सेक्शन। मैंने थोड़ी देर बाद उसको लाइमलाइट से भगा के और अकेले बैठ गया मम्मू के पास आके, और मुझे आ रहा था बहुत सारा मज़ा। ये बैठी है साइड में, मैंने इसको थोड़ी सी साइड में जगह दे दी और थोड़ी सी कैमरे में भी जगह दे दी। फिर हो गई रात। हम लोग खा पी के, शरीर से सब कुछ निकाल के, खाली करके, खाली पेट बिल्कुल आराम से मैं सो गया। और नींद जो आती है, यू नो व्हाट, सपने में मुझे आप लोग दिखाई दे रहे थे, जो लोग कमेंट सेक्शन में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख रहे थे। अब मैं वापस से रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए आप ही रीड टेलीकास्ट करके दोबारा से कमेंट डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और हाँ, एक चीज़ क्या नहीं भूलनी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहे कितना भी सोता रहूँ, मैं हमेशा क्यूट लगूंगा, चाहे मैं इस पोजीशन में सोऊं या उस पोजीशन में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके बाय।